जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के बीच यह 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप इस हिंदी के 25 क्वेश्चन में कितना सोल्व कर पाते हैं वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक प्रश्न एक और दो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आपका एक प्रश्न में ऑप्शन मतलब प्रश्न एक कह रहा है अतुल। तो अतुल का समानार्थी शब्द चुनना है। तो आपका ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी है विभूति, और ऑप्शन सी है जल, और ऑप्शन डी है अद्वितीय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अद्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कल्लोल। कल्लोल का पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है कोलाहल, ऑप्शन बी है नाद, और ऑप्शन सी है लहर, और ऑप्शन डी है आह्लाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लहर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भोगे हुए दिन के लेखिका है। तो आपका ऑप्शन ए है मेहरुन्निसा और परवेज, ऑप्शन बी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का निर्देश में बताया जा रहा है कि 4 और 6 प्रश्न सेम है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छाट, यानी 4 और 6 में क्या करना है, विलोम छाटना है। 4 से लेकर 6 तक जो प्रश्न होगा उसमें विलोम छाटना है। तो 4 नंबर प्रश्न में है वक्र। तो वक्र का विलोम क्या होगा? तो आपके पास ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है आयात, और ऑप्शन सी है निर्मल, और ऑप्शन डी है बेचैन। तो यहाँ पे वक्र मतलब टेढ़ा होता है, तो इसका मतलब सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए है कनिष्ठ, ऑप्शन बी है पूर्व, ऑप्शन सी है भूत, और ऑप्शन डी है अग्रज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कनिष्ठ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है सघन। सघन का विलोम क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है छींट, ऑप्शन बी है विघन, ऑप्शन सी है विच्छेद, और ऑप्शन डी है विस्तृत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विघन। सघन का विघन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताया गया निर्देश में कि 7 और 8 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो पहला 7 नंबर में बोल रहा है जो डर के बल चलता है, जो डर के बल चलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है मकर, ऑप्शन बी है कच्छप, ऑप्शन सी है कीटभक्षी, और ऑप्शन डी है डगर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डगर। डगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ। तो आपका ऑप्शन है अधिलाभ, ऑप्शन बी है अमिताभ, ऑप्शन सी है अलाभ, और ऑप्शन डी है अपलाभ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न में है निर्देश यानी प्रश्न 9 से 11 के बीच में बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। प्रयुक्त उपयुक्त विकल्प चुनिए, यानी कौन सा विकल्प सही होगा वो चुनना है। तो यहाँ पे देखिए 9वें प्रश्न कहता है कि काव्य के डॉट में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। तो आपका ऑप्शन ए है शुभाचरण, ऑप्शन बी है मंगलाचरण, ऑप्शन सी है शिष्टाचरण, ऑप्शन डी है अलंकरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मंगल आचरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी भी वाक्य में शब्दों के डॉट में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए है संयोग, ऑप्शन बी है मेल, और ऑप्शन सी है उपयोग, और ऑप्शन डी है प्रयोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयोग, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय कई प्रश्न फिर से समझिए, इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डॉट है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रवाह, ऑप्शन बी है ऋण,
और ऑप्शन सी है खिलाड़ी और ऑप्शन डी है आक्रमण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, घरों पानी पर जाना, घरों पानी पर जाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है स्नान करना, ऑप्शन बी है परेशान करना होना, और ऑप्शन सी है अत्यंत लज्जित होना, और ऑप्शन डी है सिर पर पानी डालना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अत्यधिक लज्जित होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नीली आँखों वाले बगुले किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी है मेहरुन्निसा परवेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निर्देश में बताया गया है कि प्रश्न 14 से 18 जो होगा वह दिए गए प्रश्न में से प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से जो उचित है उसका चयन करें। यानी 14 से 18 तक क्या है तो मुहावरे है, उसको उचित आंसर चयन करना है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो नाक का बाल होना, तो आपका ऑप्शन ए है अप्रिय होना, ऑप्शन बी है बहुत तंग करना, ऑप्शन सी है बहुत नुकसान होना, ऑप्शन डी है अनुचित प्रिय होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अनुचित प्रिय होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है पेट में दाढ़ी होना, तो आपका ऑप्शन ए है भेद न लगने देना, ऑप्शन बी है वस्तु का सही स्थान पर न होना, ऑप्शन सी है अप्राकृतिक व्यवहार होना, और ऑप्शन डी है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है फूल सूंघ कर रहना, फूल सूंघ कर रहना, तो आपका ऑप्शन ए है बहुत कम खाना, ऑप्शन ए क्या कहता है बहुत कम खाना, ऑप्शन बी कहता है खुशबू पसंद करना, ऑप्शन सी कहता है सीधी राह पर चलना, और ऑप्शन डी कहते हैं अत्यधिक तेज तर्रार होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा बहुत कम खाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, तो आपका ऑप्शन ए है अधिक तर्क वितर्क करना, ऑप्शन बी है किसी को पास न आने देना, ऑप्शन सी है अत्यधिक समझदार होना, और ऑप्शन डी है हाथ की सफाई दिखाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किसी को पास न आने देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविदा का उपयुक्त अर्थ बताएं, तो आपका ऑप्शन ए है निविदा, ऑप्शन बी है ठेका, ऑप्शन सी है व्यवहार, ऑप्शन डी है विदाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठेका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निर्देश में बताया गया है कि प्रश्न 19 से 24 के में जो है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही का चयन करें, विकल्प चुनिए, सही चुनिए। तो पहला 19 नंबर प्रश्न है पृष्ठव्य, पृष्ठव्य, तो आपका ऑप्शन है पूछने योग्य, ऑप्शन बी है बीता हुआ, ऑप्शन सी है जिससे प्रश्न पूछा जाए, ऑप्शन डी है पीछे देने योग्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा पूछने योग्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न निरायुद्ध, निरायुद्ध का पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए है बिना युद्ध किए, ऑप्शन बी है बिना अस्त्र के, ऑप्शन सी है जल में युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा बिना अस्त्र के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अनावृष्टि, अनावृष्टि का पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए है बहुत अधिक वर्षा, ऑप्शन बी है सूखे की स्थिति, ऑप्शन सी है अचानक धन की प्राप्ति, और ऑप्शन डी है अन्नाभाव की स्थिति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूखे की स्थिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तिमिर, तिमिर ऑप्शन आपका मिलेगा रात, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है दामिनी, ऑप्शन सी है वितिहोत्र, ऑप्शन सी है
ऑप्शन डी है अंधकार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अंधकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो उन्नति यहाँ पे पूछ रहा है, सब उन्नति ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट शुद्ध रूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पद में किस अलंकार के प्रयोग का आभास हो रहा है। मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव मंत्र बुलाए। तो यहाँ देखिएगा आपका ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है वक्रोक्ति, ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए हैं। प्रत्येक विकल्प में क्या अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका के तदनुसार उत्तर दीजिए। चलिए तो अब प्रश्न है आटा दाल का भाव मालूम होना। आटा दाल का भाव मालूम होना। तो आपका ऑप्शन ए है खाने की वस्तु का मूल्य ज्ञात होना, ऑप्शन बी है संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना, ऑप्शन सी है पिता की आय पर गुलछर्रे उड़ाना, और ऑप्शन डी है कि खाना बना आना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। चलिए आप जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए आपका कितना 25 प्रश्न में से कितना आपका सही हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।